अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल रफ़ाकत से आपसे बात मुखातिब हूँ। अच्छा, मैं आज जो मेरे मौजू है मेरा वो है ये जो फोतगियों पे लोगों को खाने खिलाए जाते हैं ना, आज मेरा मौजू वो है। अच्छा, फोतगियों पे लोगों को खिलाना, खाना खिलाना और आओ भगत करना, आओ भगत तो मुझे समझ आती है, लेकिन ये जो खाना खिलाना है ना, ये समझ से बाहर है, जो मेरे जैसे बंदे को समझ नहीं आया। शादी चूंकि एक ऐसा त्यौहार होता है कि वो बाकायदा प्लान किया जाता है कि आज शादी है, आज मेहंदी है, आज बारात है, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ प्लान होता है। रिश्तेदारों की लिस्टें बनती हैं, सारा कुछ प्लान होके उसको अरेंज किया जाता है। तो उस पर तो खाना खिलाना मुझे समझ आता है, लेकिन ये जो फोतकी है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। क्यों? कि फोतकी जब होती है तो वो अचानक होती है, वो घर वालों को भी पता नहीं होता है, और घर वालों के ऊपर फिर मुसीबत एक नहीं बल्कि दो मुसीबतें पड़ जाती हैं। एक तो मुसीबत ये है कि उनका प्यारा उनसे बिछड़ गया, वो उदास कर गया। अब दूसरी मुसीबत जो है उनको ये पड़ गई है कि भाई अब जो बंदे आएंगे यहाँ तदफीन के लिए, रिश्तेदार, अजीज, कम्युनिटी, इलाके के लोग, उनको खाना कैसे खिलाना है, ये बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। और इससे ये साबित हुआ कि ये एक सोशल प्रेशर है, ये कम्युनिटी प्रेशर है, और ये प्रेशर मामूली नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि किसी बड़े बंदे के यहाँ फौतगी हो जाती है तो वहां पे लोग जाते हैं, क्योंकि वो आदमी पैसे वाला होता है, वो फौरी तौर पर सारा चीजों को बंदोबस्त कर लेता है, अरेंज कर लेता है। जबकि माड़ा बंदा जो होता है उसमें फर्क है। अब जो माड़ा बंदा जाके उसके घर में खाना खाता है ना, तो जब उसके घर में फौतगी होती है तो उसके जहन में एक बात आती है कि यार अगर मैंने लोगों को खाना ना दिया तो लोग क्या सोचेंगे। वो कहेंगे यार इसका बाप फौत हो गया, इसका भाई फौत हो गया, इसकी माँ फौत हो गई और ये खाना नहीं दे सका। तो इस सोशल प्रेशर के अंडर वो आके ना, वो बंदा लोगों से उधार पकड़ता है, ठीक है। वो ऐसा उधार पकड़ता है, फिर उधार करके उन लोगों को वो खाना वाना खिलाता है। और यही हाल आगे चल के हम दूसरे ये करते हैं कि शादियों पे किस तरह होता है। सोशल प्रेशर जो है ना, प्रेशर बिल्डअप जो होता है लोगों के ऊपर, उसके कितने खतरनाक नतीजे हैं। तो वो बंदा बजाय इसके कि अपने घर को संभाले, और जो फौतगी हुई है, उसकी बीवी फौत हो गई है, वालिद फौत हो गया है, बेटा फौत हो गया है, वो उस सदमे में अलग है, और उसके ऊपर जो कर्जा चढ़ गया उन लोगों को खाना खिलाने का, वो सदमा एक अलग है। तो ये एक ऐसी रवायत, मुझे समझ इस बात की नहीं आ रही कि ये लोग फौतगियों पे जाते हैं, ये खाना खाते हैं, ये किस मुंह के साथ खाते हैं, किस तरह, किन आंखों, इन खुली आंखों से देखते हैं कि इस घर पे मुसीबत आई हुई है, इस घर पे अचानक एक नागहानी किस्म की मुसीबत आई है, और हम लोग बैठे बिरयानियां वहां बोटियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खतरनाक चीज है जी। इसके ऊपर बहुत लोगों को सोचना चाहिए और इस चीज को शेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ कि यार ये कम अज कम फौतगी की हालत में, अब मुझे ये बताएं, कहते हैं कि रिश्तेदार आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनको तो खिलाना पड़ता है। भाई रिश्तेदार जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जब वहां पे किसी इधर उधर घूमने के लिए आते हैं, तो क्या उनको खाना नहीं मिलता? जरूरी उन्होंने उस फौतगी वाले घर पे खाना खाना है? ये रीत हमें डालनी पड़ेगी। अब सोशल प्रेशर का दूसरा पहलू क्या है जी? दूसरा पहलू ये है कि ये शादियों पे आप देखते हैं कि लोग बाज औकात इस कदर मजबूर होते हैं, उनकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है। अब मसला ये है कि वो लोग सोशल प्रेशर के अंडर इतने खतरनाक तरीके से आए होते हैं कि वो देखा देखी उनको वो चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। अच्छा, वो त्यौहार तो गुजर जाता है, शादी भी गुजर जाती है, फौतगी भी गुजर जाती है, लेकिन क्या होता है बाद में, वो अगर बंदा माड़ा है तो वो बेचारा कर्जे के नीचे दब जाता है, और उसके लिए हम एक अलग मुसीबत, एक मुसीबत वो जी, तो वो जो फौतगी हुई है, उसके जो घर में एक बंदे की कमी हुई, उसके घर में वीरानी हुई, उदासी हुई, उसने दुख दिया। अब तो एक तो परेशानी ये थी, ऊपर से उसने कर्जा लेके उन लोगों को बिरयानी खिलाई है, और तीसरा ये है कि अब वो ये कर्जा वापस कैसे करेगा। तो ये वो चीजें हैं जी, हमें आपस में शेयर करना चाहिए। ये प्लडी जो है कम्युनिटी प्रेशर है ना, इसको मामूली मत लें। ये चीजें एक दूसरे देखा देखी ये करनी पड़ेगी, तब जाके ये आगे कम्युनिटी सिस्टम चलता है जी।